हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मेरी कहानी अगर पसंद आए तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यह कहानी है एक बहुत ही शक्तिशाली हाथी और एक चींटी की। एक जंगल में एक हाथी रहता था। हाथी को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह अपने सामने दूसरे जानवरों को कुछ नहीं समझता था। अपने मजे के लिए वह हर समय उन्हें तंग किया करता था। वह कभी किसी पक्षी के पेड़ पर बनाए घोंसले को उजाड़ देता तो कभी पूरा का पूरा पेड़ ही उखाड़ देता था। कभी वह बंदरों को उठाकर पटक देता तो कभी खरगोशों को अपने पैरों तले रौंद देता था। जंगल के सारे जानवर उससे परेशान थे, लेकिन उसकी ताकत के सामने उससे कौन कुछ बोल पाता, इसलिए सब लोग उसके सामने चुप ही रहते थे। एक दिन हाथी नदी से पानी पीकर लौट रहा था। वहीं नदी किनारे एक पेड़ के नीचे चींटियों का बिल था। आसपास ही चींटियां अपने काम में जुटी हुई थी। बरसात के पहले वे अपने बिल में भोजन इकट्ठा करने का मेहनत कर रही थी। चींटियों का पता होता है कि जब बरसात आने वाली है उसके पहले अपने बिल में भोजन जमा कर ले, नहीं तो बरसात में वे कहाँ जाएंगी। इसीलिए वह भोजन जमा करने में जुटी हुई थी। हाथी को अपने स्वभाव के अनुसार सबको परेशान करने का आदत था। उन्हें चींटियों को देख करके मस्ती सूझी और अपनी सूंड में उसने जो पानी भर करके लाया था वह चींटियों के बिल पर डाल दिया। इससे चींटियों का बिल उजड़ गया। बहुत सारी चींटियां पानी में बह गई। अपना घर उजड़ जाने के बाद भी डर के कारण चींटियां हाथी से कुछ नहीं कह पा रही थी। वे चुपचाप उदास रोती हुई इधर से उधर एक दूसरे को सांत्वना दे रही थी। लेकिन उन सब में एक चींटी को बहुत गुस्सा आया। वह बिना डरे हाथी के सामने ऊपर चढ़कर तेज आवाज में बोली, ये तुमने क्या कर दिया? हमारा घर क्यों उजाड़ दिया? अब हम कहाँ रहेंगे? चींटी की बात सुनकर हाथी बोला, चुप कर चींटी, नहीं तो अभी के अभी तुझे अपने पैरों के नीचे दबाकर कुचल दूंगा। चींटी बोली, तुम्हें इस तरह दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए। जब तुम्हें कोई तंग करेगा तब तुम्हें समझ आएगा। फिर हाथी उससे बोला, कौन मुझे तंग करेगा? हंसते हुए उसने बोला, अरे तू पिद्दी सी तो है, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तू मुझे जानती नहीं है क्या? मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर हूँ। किसी की भी हिम्मत नहीं कि मुझे कुछ कह सके। तू छोटी सी नन्ही सी पिद्दी सी चींटी, तेरी ऐसी हिम्मत, तेरी इतनी औकात कि तू मुझे कुछ बोले? पहली बार यह गलती की है, इसलिए तुझे माफ कर रहा हूँ। आइंदा ध्यान रखना, नहीं तो मारी जाओगी। हाथी ने उसे धमकाते हुए यह बोला। चींटी उसकी बात सुनकर उस समय चुप हो गई, लेकिन अपने मन ही मन में वह सोचने लगी कि इस घमंडी हाथी को सबक सिखाना जरूरी है, वरना ये बिना मतलब का इसी प्रकार सबको यूं ही परेशान करता रहेगा। कुछ ही वक्त के बाद उसे यह मौका मिल गया। शाम के वक्त उसने देखा एक पेड़ के नीचे हाथी खाना पीना खा करके बड़े आराम से सो रहा है। चींटी चुपके से गई और उसकी सूंड में घुस करके काटने लगी। आराम से सो रहे हाथी को जब चींटी ने अपने दांतों से काटा तो वह दर्द से छटपटा उठा। उसकी नींद खुल गई। छटपटाते हुए वह अपनी सूंड इधर उधर हिलाने लगा। जब चींटी ने यह महसूस किया कि हाथी दर्द में है तो वह उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर और जोर जोर से लगातार काटने लगी। वह कभी उसकी सूंड में ऊपर काटती, कभी नीचे काटती। आगे पीछे होकर जगह बदल बदल कर वह उसकी सूंड में जोर जोर से लगातार काटना शुरू कर दी। हाथी से दर्द नहीं सहा जा रहा था। वह जोर जोर से रोने लगा, चिंघारने लगा और मदद की पुकार लगाने लगा। लेकिन उसकी मदद को आता कौन? उसने तो जंगल में सबको परेशान कर रखा था। कोई भी उसका मित्र नहीं था। सब उससे डरते थे और सब सोच रहे थे अच्छा ही है कि यह चींटी इसको काट करके और परेशान करे। चींटी उसे काटते रही और वह दर्द से चीखता रहा। अंत में निढाल होकर वह जमीन पर गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब हाथी इस प्रकार इस चींटी से गुहार करके बोला तो चींटी बोली, हाथी मैं वही चींटी हूँ
जिसका और जिसके साथियों का घर तुमने उजाड़ दिया था। उस वक्त मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुमने मेरा मजाक बना दिया और कहा मैं तुम मुझे पैरों के नीचे रौंद दोगे। पर क्या अब तुम्हें समझ आया कि जब तुम दूसरों को तंग करते हो तो उन्हें कैसा लगता है? हाथी बोला, चींटी रानी, मुझे सबक मिल गया है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और वचन देता हूँ कि फिर कभी किसी को तंग नहीं करूंगा। सबसे मिलजुल कर प्रेम से रहूंगा और इस जंगल की रखवाली करूंगा। आज से जंगल के सभी जानवर मेरे दोस्त होंगे। कृपया कर मुझे काटना बंद कर दो और मेरी सूंड से बाहर आ जाओ। हाथी रोते हुए बोला। चींटी को हाथी पर दया आ गई। उसे लगा कि अब हाथी का घमंड भी टूट गया है और उसे एक अच्छा सबक भी मिल गया है, इसलिए उसे माफ कर सुधरने का एक मौका देना चाहिए। वह हाथी की सूंड से बाहर आ गई और हाथी की जान में जान आई। उस दिन के बाद से हाथी सुधर गया। उसने जंगल के सभी जानवरों से अपने किए की माफी मांगी और वादा किया कि वह उन्हें अब कभी तंग नहीं करेगा, बल्कि उनकी रक्षा करेगा। सभी जानवरों ने उसे माफ कर दिया और उससे दोस्ती कर ली। हाथी भी सबका दोस्त बनकर बहुत खुश हुआ और जंगल में सबसे मिलजुल कर रहने लगा। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि हमें जीवन में अपनी शक्ति पर, अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड सभी का टूटता है। घमंड कौरवों का भी टूटा, घमंड रावण का भी टूटा, घमंड हर उस बुरे इंसान का टूटता है जो किसी अच्छे और भले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करें, क्योंकि पाप का घड़ा जब भरेगा तो जरूर फूटेगा और उसके बाद उस व्यक्ति का सर्वनाश होना ही होना है। हमें दूसरों की हमेशा सहायता करनी चाहिए, तभी मुसीबत के समय वे आपकी सहायता करेंगे। अगर हाथी ने सभी जानवरों की मदद की होती तो कोई न कोई उस वक्त उसकी मदद के लिए जरूर आता, लेकिन उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी सभी से दुश्मनी करके। इसलिए परोपकार का काम हमेशा करें। अगर आप दूसरे की मदद करेंगे तो समय आने पर भले ही वो आपकी मदद करे या ना करे, लेकिन कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो आपके मदद के लिए आगे आएगा। इसीलिए हमेशा सबकी मदद करें, इस आशा में न रहें कि वो आपकी मदद करेगा ही, लेकिन आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा अगर आप दूसरों के साथ परोपकार की भावना रखोगे। मित्रों, हमें एक और शिक्षा मिलती है कि कभी दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि सबके साथ मिलजुल कर रहने पर जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, उस खुशी का बराबरी अकेला रहकर नहीं किया जा सकता है। हम मनुष्य हैं, हम समाजवादी व्यक्ति हैं, हमें समाज में जीने की आदत है। इसलिए सबके साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहें, उससे सबका कल्याण होगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।